हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा को सी वालनट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, टीनो एंड फोरा। अब टीनो का मतलब क्या होता है? कॉम्ब, और फोरा का मतलब होता है बियरर, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके ऊपर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्ब को वो बियर करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर कॉम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं टीनोफोरा, ये कॉम्ब बियरर्स। Also known as comb jellies because of the having 8 external rows of ciliated comb plates। भाई इनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी के ऊपर 8 बॉडी के बाहर एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिया की, और वो सीलिया की जो रोज है उसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। तो दिखने में कैसा होता है? दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो ऐसी स्फेरिकल उनकी बॉडी होती है। तो ये बाहर उनके ये दो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाली सरफेस को ओरल सरफेस बोलते हैं और ऊपर वाली सरफेस को एबोरल सरफेस बोलते हैं। अब देखिए इनकी बॉडी के ऊपर जैसे आपको यहाँ पे एक प्लेट नजर आ रही है, ये वाली एक प्लेट नजर आ रही है, तो ऐसी कुछ प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स को हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। इन कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर सीलिया लगे होते हैं, बहुत सारे सीलिया, छोटे छोटे आपको सीलिया नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं रोज ऑफ सीलिया। तो ये कितने होते हैं? ये टोटल 8 होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 7 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहे हैं, तो ऐसे टोटल करके 8 होते हैं। तो इनकी बॉडी के बाहर यानी कि ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से इनको कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा, अर्लियर वर कंसीडर्ड एज सीलेंट्रेट्स। पहले जो टीनोफोरा थे उनको हम सीलेंट्रेटा ही मान के चलते थे, हमें लगता था कि ये सीलेंट्रेटा होते हैं। धीरे धीरे हमें पता चला कि ये जो एनिमल्स हैं ये कुछ अलग हैं सीलेंट्रेटा से, और हमने इसको अलग फाइलम में रख दिया और उसका नाम हमने बता दिया टीनोफोरा। स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। देखिए एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं, यानी कि फ्रेश में नहीं मिलते, सिर्फ मैराइन में मिलते हैं। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में आपको मिले, तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। और ये सबसे छोटा फाइलम है, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे कम आते हैं। हैबिटेट क्या है इनका? सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी कि अकेले रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते। पेलेजिक यानी कि वाटर के सरफेस पे मिलेंगे, डेप्थ में नहीं मिलती। देखिए बहुत सारे फीचर ऐसे हैं इनके अंदर जो कि सीलेंट्रेटा के साथ मैच करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं फीचर्स कॉमन बिटवीन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सबसे पहले रेडियल सिमेट्री। देखिए रेडियल सिमेट्री आपको सीलेंट्रेटा में मिलती है और टीनोफोरा में भी मिलती है। दोनों के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दोनों कार्निवोरस नेचर के होते हैं, यानी कि एनिमल फूड के ऊपर फीड करते हैं। ओके, बोथ आर हैव एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए सीलेंट्रेटा के अंदर भी आपने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर याद कर सकते हो, ऐसी एक कैविटी बनती थी सीलेंट्रेट्स के अंदर, तो इस कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होती है उसको हम बोलते थे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर ये फ्रेगमेंट्स बनते थे, फ्रेगमेंट्स सेल के अंदर जाते थे और सेल के अंदर होती थी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जैसे सीलेंट्रेटा के अंदर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों तरह की डाइजेशन होती है, वैसे ही टीनोफोरा के अंदर भी एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा दोनों तरह की डाइजेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जैसे हमने सीलेंट्रेटा में देखा था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होती है तो लार्वा बनता है, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और यहाँ पे जो लार्वा बनता है वो कौन सा है? सीडिपिड लार्वा बनता है। डू नॉट हैव एंडोस्केलेटन। इनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता, सीलेंट्रेटा के अंदर भी नहीं होता था, कुछ सीलेंट्रेटा में होता था जिनको हम कोरल्स बोलते थे। तो टीनोफोरा जो होते हैं इनके अंदर भी एंडोस्केलेटन नहीं होता। रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस, और इनके अंदर भी नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन वो एक नर्व नेट बनता है, यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं एपोलर न्यूरॉन्स, और एपोलर न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द टीनोफोरा। नेक्स्ट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम बोलेंगे कि सिर्फ टीनोफोरा के अंदर है, यूनिक फीचर्स ऑफ टीनोफोरा। तो यूनिक फीचर के अंदर आते हैं पोजेस कोलोब्लास्ट या फिर लेसोसेल। देखिए कोलोब्लास्ट नाम के सेल जो होते हैं या लेसोसेल जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में मिलेंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि यूनिक फीचर है टीनोफोरा की, ठीक है। और दूसरा, शो बायोल्यूमिनेसेंस। भाई जो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट को प्रोड्यूस करना और लाइट को एमिट करना, ठीक है। तो ये लाइट प्रोड्यूस भी करते हैं और एमिट भी करते हैं, और ये प्रॉपर्टी इनके अंदर वेल मार्क्ड होती है, यानी कि टीनोफोरा जितने भी हैं सभी बायोल्यूमिनेसेंस शो करते ही करते हैं। ओके, हैव बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट एट द एबोरल साइड। मैंने आपको एबोरल साइड क्या बताया? जो नीचे वाली सरफेस होती है उसको ओरल सरफेस बोलते हैं, ऊपर वाली सरफेस को एबोरल बोलते हैं। तो एबोरल सरफेस में यहाँ एक बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो बॉडी को बैलेंस करके रखता है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, और जैसे आपने पढ़ा था कि जो सीलेंट्रेटा होते हैं उनके अंदर पोलिप एंड मेडूसा दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो सीलेंट्रेटा क्टिनोफोरा होते हैं, सॉरी क्टिनोफोरा जो होते हैं, इनके अंदर सिर्फ मेडूसा बनता है, पोलिप फॉर्म नहीं बनता। ओके, और इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ये कुछ फीचर आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, तो इनके एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं प्लूरोब्रेचिया, जिसको सी गूस बैरीज भी बोलते हैं, टिनोप्लेना एंड ब्यूरॉय। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिनोफोरा दैट यू हैव टू लर्न। ओके, तो ये कुछ छोटा सा हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर आपको टिनोफोरा कंप्लीटली बताया गया। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।